दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसे है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप सब स्वस्थ है और मस्त है। दोस्तों काफी किसान भाइयों और न्यू बिगनर्स की सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है मछली को सेल करने में। मैं आज आपको 2-3 टिप्स बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए अपनी मछली, अपने बायोमास, अपने लाइव स्टॉक को सेल करने के लिए। दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपनी लोकल मार्केट, लोकल मंडी में वहां पे साइज और कितने क्वांटिटी में सेल होती है ये आपको पता होना चाहिए। मैं दिल्ली के नियर हूं तो यहाँ पे मंडी का साइज बड़ा है। कोई बंदा अमरोहा में कर रहा है, कोई बंदा नागपुर में कर रहा है, कोई बंदा सिलीगुड़ी में कर रहा है। सबकी अलग अलग मंडी की रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ वेट और इन टर्म्स ऑफ साइज। कहीं पे कोई मछली 2 किलो की प्रेफरेबल बिकती है, कहीं पे कोई मछली 600 ग्राम की प्रेफरेबल बिकती है। एक तो हर किसान भाई को एक बार जब भी वो फार्मिंग करने जा रहा है या कर रहा है तो मंडी से जाके अपडेट लेता रहे वो उसकी मंडी क्या चल रही है, जिससे उसका विजन क्लियर रहेगा। जो चैलेंजेस आ रहे हैं फिश फार्मिंग को में लेके, वो प्रॉब्लम क्या रही है कि सब के सब किसान भाई एक साथ मंडी में मछली बेच देते हैं, तो फिर वो प्राइस डाउन हो जाना है। क्योंकि अगर आपको उसकी डिमांड सप्लाई गैप एनालिसिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। एक ऑप्शन है कि आप अपनी मछलियों को फार्म से बेचें, जिसे हम कहते हैं फार्म फ्रॉम फिश फ्रॉम फार्म गेट से आपने सेल कर दी। उसमें वो जो ब्रोकर रहेगा उसी की टीम रहेगी, उसका नेट रहेगा, उसका व्हीकल रहेगा, उसका आइस रहेगा। वो आपको एक फिक्स प्राइस आपने डिसाइड कर लिया। अगर आपको उसको जो 5%, ज्यादातर फार्म्स पे ऐसा होता है कि 5% आपको उसी की ब्रोकरेज देना है इन टर्म्स ऑफ बायोमास। तो जो भी आपने डील करी आप 2.5% पे की, 5% पे की या 0% पे की, वो केस बाय केस वेरी करेगा, मछली टू मछली वेरी करेगा, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। आजकल एक सबसे बड़ा लोगों को क्या लगा हुआ है कि हम शॉप खोल लेते हैं। दोस्तों मैंने एक शॉप ओपन करी। शॉप के सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है, जो भी कस्टमर अपने घर से आ रहा है फिश को लेने, उसको केवल एक फिश नहीं चाहिए, उसको वैरायटी ऑफ फिश चाहिए। अब आप मछली तो आप अगर 50 वैरायटी मछली पालेंगे तो आप कैसे प्रो नहीं कर पाएंगे। वो तो आपके पास समय ऑप्शन बचेगा कि आप मंडी जाएं और डिफरेंट स्पीसीज को परचेज करें और आप उनके ट्रेडर बन जाएं। तो फिर आप फार्मर नहीं रहे, आप ट्रेडर बन गए। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो भी एंड यूजर आता है उसको एक मछली नहीं चाहिए और आप 1 या 2 मछली पालते हैं। हाँ, उसको फ्रेश चाहिए, लाइव चाहिए, अच्छी क्वालिटी की चाहिए, वो सब आपके पास अवेलेबल है, लेकिन उसको नंबर ऑफ वैरायटी चाहिए, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वहां पे ज्यादातर जो शॉप खोलते हैं वो फेल हो जाते हैं। एक तीसरा ऑप्शन आता है फिर आपका, आप लाइव फिश, आप एक सोचते हैं कि एक ऐप बना ले लीसेस की तरह, फ्रेश टू होम और फ्रेश फिश बास्केट, टेंडर कट, बहुत सारे ऐप्स हैं जहां पे अवेलेबल है। वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है आज के डेट में, हर एक बंदा अपने मोबाइल पे एक ही ऐप रखना चाहता है या 2 ऐप रखना चाहता है। अब उसको अगर आपने केवल फिश सेल करनी है तो अगेन पहले उसको वैरायटी ऑफ फिश चाहिए, यहाँ पे उसको वैरायटी ऑफ मीट भी चाहिए, उसको मटन भी चाहिए उसी ऐप से, चिकन भी उसको उसी ऐप से चाहिए, फिर वहां पे वो बंदा फेल हो जाता है। तो इस वीडियो का बनाने का पर्पज ये था, जो बंदा फार्मिंग करना चाहता है वो कल्चर पे फोकस करे, जिसको मछली सेल में ज्यादा इंटरेस्ट है वो ट्रेडिंग करे, वो कल्चर ना करे। क्योंकि दोनों ही, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, आप दोनों को मर्ज करेंगे तो सिस्टम को कोलैप्स कर देंगे। मैंने एक लाइव फिश की, एक लाइव फिश वेंडिंग मशीन बनाई, उसके अलग चैलेंजेस है। आप स्मॉल क्वांटिटी में मार्केट कैप्चर करते हैं, फिर आपको वहाँ लोकल जो भी आपका निगम होगा या गवर्नमेंट अथॉरिटी जो भी उनकी अप्रूवल चाहिए, FSSAI अप्रूवल चाहिए, लोकल पुलिस के एक अलग कंस्ट्रेंट रहेगा। तो सेल करना भी एक इजी जॉब नहीं है। अगर आपको सेल ही करनी है और आपको ट्रेडिंग में ही फोकस करना है तो आप मंडी में एक शॉप ले और ट्रेडिंग करें, कल्चर ना करें। क्योंकि कल्चर और सेल, ट्रेडिंग एंड टू एंड, वो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म, कम से कम 1 डिकेड का प्रोजेक्ट है और आपको बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसका कारण क्या है कि अगर आप 50 लोकेशन पे अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं तो आप आराम से वहां पे 2-3 टन माल बेच पाएंगे, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए। तो हमें भी स्पेसिफिक रहना है कि आपको अपनी कल्चर पे फोकस करें या आपको सेल पे फोकस करें। बने रहे अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।